अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक विल बी मिक्सचर। प्रीवियसली आपने एक टॉपिक पढ़ा कंपाउंड विच इज द पार्ट ऑफ substance. Today we are going to discuss the other part of matter which is mixture. It is on page number 8 and 9 of your textbook. So what is a mixture? The impure matter is called as mixture. Okay, matter, anything which occupies space and have a mass is matter. और मैटर का इम्प्योर हिस्सा यानी कि जिसमें आपने दो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स किया है जिनको आप इजीली देख भी सकते हैं और इजीली आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, वी कॉल इट अ मिक्सचर। मिक्सचर में हम एलिमेंट्स को भी और हम कंपाउंड्स को भी आपस में मिक्स करते हैं और उसकी कोई स्पेसिफिक रेशियो, कोई स्पेसिफिक मैथ नहीं है। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में एक दूसरे में मिक्सचर्स एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मिक्स कर सकते हैं। जब आप उनको आपस में मिक्स करेंगे यू विल हैव अ न्यू थिंग, बट इट विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि अगर आप एक शुगर और पानी, शुगर अ कंपाउंड, वाटर अनदर कंपाउंड, इफ यू मिक्स देम टुगेदर यू विल हैव अ मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को जब आप इस्तेमाल करेंगे, इफ यू ड्रिंक इट यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन द टेस्ट ऑफ शुगर, आपको उसमें मिठास महसूस होगी। सो इट मीन्स जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट था, शुगर था, उसने अपनी मीठा होने की प्रॉपर्टी को लूज नहीं किया। Similarly, there are many other examples by which you can clearly tell that the mixture do not, the constituents जिनसे मिक्सचर मिलके बना है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते और आप इन मिक्सचर्स को बड़ी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास शुगर एंड सैंड, वी आर मिक्सिंग देम टुगेदर, दिस इज अ मिक्सचर। आप इस मिक्सचर को देखकर बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि विच वन ऑफ दीज इज शुगर और इसमें सैंड कहाँ पर है, और आप इनको छान कर अलग भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी चीज और मिक्स कर दें विच कैन बी एनी अदर थिंग, तो स्टिल इट इज अ मिक्सचर। आपने कोई वेट नहीं लिया, आपने इसकी कोई मेजरमेंट नहीं ली कि आपने इनको कितना मिक्स करना है। सिमिलरली अब ये आपके पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है एंड द अदर वन इज आपने इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी मिक्स की, अब मडी सॉल्यूशन। आप इसके अंदर इजीली उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट कि इसके अंदर आप कभी भी साल्ट के पार्टिकल्स का नहीं बता सकते कि इसके अंदर साल्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। जबकि दिस टाइप ऑफ मिक्सचर जिसके अंदर आप इजीली बता सकते हैं द मडी वाटर के नीचे मड के पार्टिकल्स आप बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं और ये भी कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मिक्सचर जो है क्लियर नहीं है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वन इज homogeneous mixture and the other is heterogeneous mixture। और हम इन मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। हाउ? फिल्टरेशन। आप किसी भी लिक्विड के अंदर से मड को अलग कर सकते हैं। आप फिल्टर पेपर के अंदर से पास करें, जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा, जो मड है वो ऊपर फिल्टर पेपर पे रह जाएगी। सिमिलरली आप सैंड और आयरन के मिक्सचर को बड़ी इजीली अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसी तरह से इफ यू वांट टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, आप एक नमक वाले पानी में से नमक को अलग करना चाहते हैं विच इज अ मिक्सचर, तो आप उसको एवेपोरेट करेंगे, सॉल्ट नीचे रह जाएगी और वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जितने भी मिक्सचर्स हैं वी कैन इजीली सेपरेट देम बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, जबकि कंपाउंड्स को हम इन मेथड्स के जरिए से अलग नहीं कर सकते। So we have two types of mixture. First one is homogeneous. Homo means same and genus means composition. It means कि आप जब उस चीज को देखेंगे आप बड़ी क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें हर चीज इक्वल कॉम्पोजिशन में एक साथ मिक्स्ड है। जैसे कि यू हैव एन आइसक्रीम हियर, कैन यू टेल डू इट हैव शुगर इन इट और नॉट? क्योंकि आप इसको देख के कभी नहीं बता सकेंगे कि इसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी है, या इसमें जस्ट शुगर भी है, या इसमें मिल्क यूज किया गया है या नहीं किया गया। डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सिमिलरली इन केस ऑफ गैसोलीन, इसकी कॉम्पोजिशन एक ही है, सारा का सारा लिक्विड है और इसके अंदर और कौन से कंपाउंड्स शामिल हैं यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इट। सो दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकें किसी भी दो मिक्सचर्स के दरमियान, वी कॉल इट हेट्रोजेनस मिक्सचर।
hetero means different and genus means its composition, यानी कि as you can see ये क्या है wood. In this wood you can clearly see its bark is different, its inner is different. आप इसके texture को भी feel करेंगे, its texture will be different. हर एक चीज जो wood है वो सारी की सारी एक जगह से एक जैसी नहीं है. So it means इसके अंदर जो elements हैं उनकी quantity भी equal नहीं है, उनकी composition में उनका आपस में मिलने की ratio भी ठीक नहीं है. So we call this type of mixture to be heterogeneous. Hetero, different, genus, composition. Let's take an example. We have ice in water and an orange juice. Can you tell which one of these is homogeneous and which one of these is heterogeneous? As you can see, in this case, we have ice cube which are clearly visible and water. Two different compositions, a solid and a liquid composition. We call this heterogeneous mixture. While on the other hand, you cannot tell this mango juice or orange juice have anything in it added. आप बता सकते हैं क्या इसके अंदर just juice ही है, कोई और चीज add नहीं की गई हुई? No, you can't tell. So this type of mixture is homogeneous mixture. So there is a pink box which is on which is do you know, and you will learn this for MCQs and also for short question. So first is air, हवा is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, noble gases and water vapors. आप air को आपके air आप feel करते हैं तो आप इनमें से इन different gases को differentiate नहीं कर सकते. So air is a homogeneous mixture. Similarly, soil, it is a mixture of sand, clay, mineral salts, water and air. We can easily differentiate between them. अब पानी और soil को जब आप mix करेंगे आप उसको easily differentiate कर सकते हैं. कुछ soil में sand की quantity ज़्यादा होती है, रेतीली जिसे हम कहते हैं मट्टी. So it's clearly differentiable. So soil is a heterogeneous mixture. Milk में अंदर it contain water, sugar, fat, proteins, mineral salts, vitamins, different types of things. But जब आप एक glass देखते हैं containing milk, you cannot differentiate between its components. So milk is a homogeneous mixture. Similarly, brass, which is this one, it is a mixture of copper and zinc metals. आप इनमें इन दोनों metals को differentiate कर सकते हैं? No, you can't. So it is a homogeneous mixture. So for today we learned mixture which come as a long question in your paper. So if it come as a long question, you will write its definition, then its special characters, and then methods of separation, and then its types. Clear? Definition, characters, methods of separation and types. For long question, when it comes as what is mixture, write it types. And इसमें से short question भी आ सकता है जैसे कि differentiate between homogeneous mixture and heterogeneous mixture. तो ये बात याद रखिए, whenever come a difference in your paper, always use a middle line. Here homogeneous and here heterogeneous. Give their definition and example which is necessary. Alright students, that is all for today. Learn all of these by heart. Thank you and Allah Hafiz.